हमारी डिमांड जो है दैट इज ओल्ड पेंशन, क्योंकि ओल्ड पेंशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हक बनता है। जैसे ये नेता लोग अपने लिए अगर इन्होंने स्क्रैप किया है ओपीएस को, ओल्ड पेंशन को, अपने लिए क्यों नहीं किया है, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए क्यों किया है। आज जो ऑल इंडिया पेंशन एसोसिएशन यूनाइटेड फ्रंट जो है वो लगातार सरापा एहतजाज है। उनकी एक ही डिमांड है, जिस तरह हिंदुस्तान की 5 रियासतों में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो लागू की है, इनकी भी यही डिमांड है कि जम्मू कश्मीर में भी तमाम मुलाजमीन को ओल्ड पेंशन स्कीम में लाया जाए। आपको बता दें कि ये वो स्कीम है जो 2010 के बाद जो है वो यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम जो लागू की। वही जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन का यही मानना है कि हमें भी जो है वो ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाए। इसी मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे और मज़ीद इन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट से और जम्मू कश्मीर की जो यूटी की गवर्नमेंट्स है उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या एक एमएलए और एमपी जब बनता है उसकी पेंशन जो है वो फैमिली पेंशन भी जो है वो एक दिन भी रहेगी, लेकिन फैमिली पेंशन भी उसकी लगेगी। तो एक मुलाजम हमारा जम्मू कश्मीर का जो 30-40 साल का टेन्योर देने के बाद आप उसको ऐसे पेंशन के बेयार भेजोगे, ये बिल्कुल टोटली गलत है। आज तक आपने देखा है कि जिन लोगों को हम इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाते हैं उन्होंने कभी भी ये बात नहीं की चाहे मुलाजमों के जो इशू हैं इनको सेटल किया जाए। अपनी सैलरी उन्होंने बढ़ा दी, 2-2, 2.5 लाख रुपया बढ़ा दी, लेकिन जब मुलाजम को देने की बात आती है उस वक्त इनके पास ये पैसा ख़त्म हो जाता है या क्या बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर या जितने मुलाजम हैं उनको जिस तरह पुरानी पेंशन जो है उसको रिस्टोर किया जाए। अगर सरकार नहीं करती तो आने वाले दौर में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजिम के काज के साथ जुड़ी है, हम शाना बशाना इनके साथ चलेंगे। जब तक इनका इशू सेटल नहीं होगा तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब और जम्मू कश्मीर के हेड मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ कि जिस तरह बाकी 5 स्टेटों में ये लागू किया है, जम्मू कश्मीर की स्टेट में भी ये लागू किया जाए। अगर नहीं करते तो आने वाले दौर में इससे भी ज़्यादा आंदोलन हो सकता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल सरकार की और जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार की होगी। हमारी डिमांड जो है दैट इज ओल्ड पेंशन, क्योंकि ओल्ड पेंशन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हक बनता है। जैसे ये नेता लोग अपने लिए अगर इन्होंने स्क्रैप किया है ओपीएस को, ओल्ड पेंशन को, अपने लिए क्यों नहीं किया है, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए क्यों किया है। जो एम्प्लॉयज गवर्नमेंट का काम करते हैं 30 साल 40 साल के बाद उसको एक गिफ्ट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, जो ओल्ड पेंशन मिलता था और जो बुढ़ापे का सहारा बनता था। क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सारी जिंदगी जो उसके इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं, जब वो जवान होता है तब जाके वो कहाँ पे गवा देता है गवर्नमेंट के काम करने में। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है, ये कि उनके साथ जो उनको अपना हक था वो भी इनसे छीन लिया गया है। और आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके माध्यम से मैं अपनी आवाज मोदी जी तक पहुँचाना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट जो हमारा ओल्ड पेंशन है वो पूरे नेशन में रेस्टोर होना चाहिए। और मैं यहाँ जे.एंड.के हुकूमत को जो है या मैं ऑनरेबल जो हमारे गवर्नर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ जे.एंड.के में भी ओल्ड पेंशन को रेस्टोर किया जाए। अदरवाइज हमें मजबूर होना पड़ेगा रोड सड़कों पे आने के लिए। हमारे छोटे भाई यहाँ धरने पर बैठे तो उनकी हौसला अफजाई के लिए हम यहाँ आए हैं। हमें बावर कराना चाहते हैं कि ये वाजपेयी जी की जब हुकूमत थी 2004 में, उन्होंने इसको न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया, लेकिन ये मानते हुए कि आज के जो हुक्मरान है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हुक्मरान ही है, तो वाजपेयी मिशन को चलाने के लिए उनको एक बार फिर खड़ा होना पड़ेगा और ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादती है, हमारे एम्प्लॉय इसमें गुनाह मुश्किलात से दो चार है। क्योंकि एक इंसान जो 30 साल की सर्विस करके अपने अयाल को पालने के लिए यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाता है तो वो खाली हाथ नहीं होना चाहिए।